कूड़े के दान में से यहाँ पे मंदिर निकला है, तो लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से यानी दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा पाठ करने आ रहे हैं, और लोगों में यहाँ पे खूब उत्साह है, खूब खुशी की माहौल है, और बहुत लोग खुश है। ये जो मंदिर है ये वो मंदिर है जो 500 साल पूरे लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे जो मांग होती है यहाँ पे मांग पूरी हो जाती है। आइए इनके पूरे सच्चाई क्या है, हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। एक बार आज ये पहले सबसे पहले हम मंदिर आपको दिखाने की, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, पूजा पाठ का माहौल यहाँ पे काफी बना हुआ है। देख सकते हैं कि ये कितना खूब सुंदर है, और इतना खूब सुंदर मंदिर को कूड़े में फेंका गया था, कूड़े के अंदर दबाया गया था। क्या आपको शर्म नहीं आया कि आप अपने सनातन धर्म को दबा रहे हैं? ये देखिए, ये जो जितना अच्छा जो सजावट है, ये देखिए 500 साल पुराना ये मंदिर मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि उनसे भी ज्यादा पुराना मंदिर होगा, यानी 1000 साल बोला जाए तो भी कम है। यानी देखा जाए कितना अच्छा सुंदर सजावट है, लेकिन आजकल के इंजीनियर लोग फेल हो जाएगा। इस तरह का अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आजकल के इंजीनियर फेल हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसमें जो ईंट लगा हुआ है, तो ईंट का देखिए 1 इंच मोटा है ये ईंट, ये देख सकते हैं 1 इंच मोटा है, यानी ये आज का ईंट नहीं है, आप ये मिला सकते हैं, 1 इंच में मोटा है। और ये देखिए कितना सुंदरता है, और इनके चूंकि छत देखिए, छत में कोई कुछ नहीं, ईंट से ही इनका छत देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। और ये जो पत्थर जो है ना, ये जो पत्थर को आप देख रहे हैं, तो इनको आम पत्थर नहीं मानिए, क्योंकि ये 500 साल पुराना है। तो इस पर डिजाइन देखिए, और बिना मशीन के द्वारा, हाथों के द्वारा बनाया गया है। और आज के डेट में अगर ऐसा बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप 10,000 करोड़ भी रुपया दे दीजिएगा तो इस तरह का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इनको कूड़े के दान में दबा दिया जाता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये है कि जो जब इनको नहीं खोज पाया, तो यहाँ पे शंकर जी अपने शक्ति से यानी प्रकट हो गए यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये जो लगा हुआ है, तो बताया जा राम मंदिर में भी ऐसा इस तरह का आपको मंडप नहीं मिलेगा। यानी वहां पर बहुत रुपया लगा, लेकिन फिर भी इस तरह का नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल है, यानी नेचुरल, यानी बोला जाए नेचुरल मंदिर है। और ये हाथ का बनाया हुआ है, और ये पूर्वज का बनाया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकंड, आजकल के मंदिर में आप ये देखे होइएगा, ऐसा देखिएगा कितना अच्छा डिजाइनिंग है, देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं मिलेगा। देखो ये जो है ना हमारे जो देखिए ये जो शिवलिंग है, देखिए कितना अद्भुत तरीके से बनाया गया है, और कितना सुंदर बनाया गया है, कितना सजाया गया है। यार हमको तो देख रहे हैं ना कि हमको तो ये मंदिर देखे ना, तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि हमको प्यार हो गया मंदिर से। अगर आज के डेट में अगर हम सीएम होते ना, तो सीधा 100 करोड़ रुपया इसको हम दान कर देते। ये देखिए इस तरह का मंदिर है, देखिए कितना अच्छा सजावट है, यानी सेम है। देख लीजिए आज के डेट में इंजीनियर इतना सेम नहीं बना पाएगा जितना सेम जो होता है कि पहले का व्यक्ति बना। ये जो देखिए कितना बड़ा बनाया गया है, कम जगह में इन्होंने कितना डिजाइनिंग से बनाया है। लेकिन आजकल का इंजीनियर है ना, फेल हो जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं ना। चाचा आइए, क्या नाम है आपका? बात सही है, एकदम पूर्वजों जमाना से ये मंदिर है। ये मंदिर कूड़ा में दबा हुआ था, ये आज बाबा की कृपा है कि पलगट हुआ है। हाँ, ये हम लोग समाज मिल करके इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, मैंने आपको सरकार से मांग है कि इसको धाम बना दिया जाए। पटना में सबसे नंबर 1 मंदिर बनाया बिहार में। हाँ, बिहार में ये बढ़िया मंदिर बनना चाहिए। यहाँ बाबा का मंदिर है। हाँ, ठकुरबाड़ी था पहले, कोई के जानकारी नहीं था। लेकिन चाचा जब ये मंदिर जब आया, तो मंदिर मतलब सुनने में आ रहा है कि ऑटोमेटिक प्रकट हो गया है। हाँ, ऑटोमेटिक यहाँ पत्थर मंदिर निकला है। हाँ, और यहाँ पे कुछ लोग जो है इनको अंदर मतलब मना कर रहे हैं। हाँ, नजरअंदाज कर रहे थे।
ये देखिए, एक सेकंड कैमरामैन, थोड़ा आप हमको ये फोकस करिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला ईंट है, जो आज के डेट में जो ईंट का जो चौड़ाई है यानी 4 इंच का ईंट होता है। तो देखिए, तो ये जो है, ये घर बनाते समय ये मंदिर जरूर दिखा होगा इन भाई साहब को, लेकिन फिर भी भाई दबा रहा है, अपने सुगारत के लिए भगवान को भी बलि दे रहा है। तो समझिए कितना शर्म की बात है भाई। भगवान से तो यार सब इंसान डरते हैं, लेकिन हिंदू होकर भी आप इसको दबा रहे हैं। तो बताइए, ये जो मंदिर है, जब ये घर बन रहा होगा तो दिखा होगा, यहाँ पे जब आवाज उठाते थे, थोड़ा पीछे हो जाइए। देखे में हाला भोला कर का पथला वाया जी भोला, तोरे में सब गुण महालो आजी भोला, तोरे में सब गुण महालो आजी भोला, कचरा में आजी भोला, इत सुंदर मंदिलावा में कहाँ छुपल हाला आजी भोला, तोरे में सब गुण महालो आजी भोला, तोरे सोने सुराही गंगा जल पानी आजी भोला, तोरा के चरना धोलैबो आजी भोला, तोरा के चरना धोलैबो आजी भोला, तोहरे में सब गुण महालो आजी भोला, सोने के प्रात पनरंगा में वाया जी भोला, तिलिया के लाडू आया जी भोला, तोरा के भोगा वाला गैबो आजी भोला, तोरा के भोगा वाला गैबो आजी भोला, कंचन थाली का पूरा के बाती आजी भोला, तोरा के राती उतरबो आजी भोला, तोहरा के आरती उतर। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती देख लीजिए जो देख लीजिए जो चाची है, चाची इतना खुश है कि इनके खुशी का कोई लिमिट नहीं बताया जा सकता है। यानी यहाँ के जो है बहुत लोग इतना खुश है कि खुशी हम नापे तो नाप नहीं पाएंगे, और बता रहे इतना खुश है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, बहुत खुशी की बात है यार, इतना सुंदर मंदिर, और हमको बता रहे हैं ना, यहाँ पे जो मांग आप मांगिएगा ना वो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है जी। आप इनके सामने राम मंदिर भी फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं बोला जाए तो। मैं राम मंदिर में बहुत रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन ये वाला मंडप आपको नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल शिव का ही दिया हुआ है, वो बना के, ये नेचुरल है। धरती से मंडप निकले है ना, बहुत जग जानी है भोले बाबा, बहुत अंतरामी है, कुछ कहना चाहिए। मंदिर में यह पावर है, मैं बता रहा हूँ कि एक नागिन यहाँ पर रहती थी, और नागिन वो मोहल्ले पर आते रहते, सब आदमी आना जाना करते थी। नागिन इनको देख के फिर अपना यहाँ पर आ जाते थे। वो लोग ने क्या किया, जो लेकिन नागिन आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे मंदिर है, लेकिन लोग उससे अंजाद कर देते थे। उस समय खुला हुआ था, जिस घड़ी नागिन बाहर रहते थे ना, उस घड़ी मंदिर यहाँ पर था, ठीक है ना। उसी घड़ी मोहल्ला के अनुसार हुआ था। आप